हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे प्रोत्साहित करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैंने उनको पढ़ा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं इसमें तो कर ही दूंगी, साथ ही साथ मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ जो समय आने पर आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो वो भी आप जान जाएंगे। फिलहाल आपके जो कमेंट आपने किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे रास्ता सुझाया है आपने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ, जो टॉपिक मैं शुरू की थी, जिसमें मैंने सरल वाक्य यहाँ आपको पढ़ा दिया था। और सरल वाक्य के बाद आज बारी है संयुक्त वाक्य की, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं कि संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, यानी जैसे जुड़ा हुआ वाक्य हो। लेकिन जुड़ा हुआ वाक्य है तो उसको पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए भी तो कोई उपाय चाहिए। तो यानी कि जहां कहीं भी दो या दो से अधिक वाक्य हो, तो उन वाक्यों को यदि हम संक्षिप्त करना है तो हमें कोई एक माध्यम चुनना होगा। और वो माध्यम क्या होगा कि हम उन्हें विभिन्न योजकों के माध्यम से, योजक कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय को, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो योजक कहलाते हैं, जिनको हम बीच में लगाकर वाक्य के अंत में एक क्रिया प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य बना लेते हैं। जब मैं आपको वाक्य परिवर्तन सिखाऊंगी तब मैं आपको ये सारी चीजें क्रमवार करते समय समझाती रहूंगी। आज मैं सीधे सीधे संयुक्त वाक्य पर आती हूँ कि जहां दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी भी योजक के माध्यम से जोड़ा जाए उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो मैं परिभाषा बोर्ड पर लिख देती हूं। जिन दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपको दिखाई दे रहा होगा वाक्य पूरा लिखा हुआ, छूट तो नहीं रहा मुझे लग रहा है, जहां तक मैं तो वाक्यों को दिखाई दे रहा है। मैं और थोड़ा किनारे से लिखती हूँ। जिन दो या दो से अधिक वाक्यों को, और किनारे से लिख दूं थोड़ा, वाक्यों को किसी भी योजक योजक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए, योजक समुच्चय बोधक, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय में एक पद होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब ये होता है जोड़ने वाला अव्यय। तो ये समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण योजक, और दूसरे को कहते हैं व्याधिकरण योजक। अब पहले वाले में क्या होता है, या, अथवा, और दूसरे वाले में होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इस तरीके से ये एक समानाधिकरण योजक है और दूसरा है व्याधिकरण योजक। तो
इनमें से किसी भी योजक को हम संयुक्त वाक्य में जोड़ सकते हैं, चाहे हम समानाधिकरण योजक जोड़ लें या व्याधिकरण योजक जोड़ लें। इसके लिए कोई अलग से परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपको, सिर्फ आप किसी भी योजक का प्रयोग करके अपने वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आसान होता है और लगाना, और से सबसे जल्दी आपका कोई भी वाक्य परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कहीं नहीं है कि और लगाएंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा या लगाएंगे तो कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनमें से कोई भी योजक जोड़ लेंगे, आपका वाक्य जुड़ना चाहिए, दो वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। राम बाजार जाता है, राम सब्जी लाता है, राम बाजार जाता है और सब्जी लाता है, यानी हम क्रिया को, मुख्य क्रिया को लास्ट में लाके अंत में जोड़ देंगे तो वो वाक्य जुड़ जाएगा। और संक्षिप्तीकरण की ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि हम योजक को लगाकर वाक्य को संक्षिप्त कर लें। तो ये तमाम योजक मैंने आपको बता दिए, इन योजकों के माध्यम से हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तो मैं इन योजक को ऊपर अलग से लिख देती हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। तो संयुक्त वाक्य कहते हैं ये योजक और अथवा या लेकिन, किंतु, परंतु आदि होते हैं। मतलब इनमें से आप कोई भी योजक जोड़ सकते हैं, किसी भी योजक को जोड़कर किसी भी वाक्य को दो भागों में बांट करके, या दो वाक्य हैं तो उनको ये जोड़कर एक कर्ता को हटा देंगे और एक क्रिया एक जुड़ जाएगी दोनों वाक्यों के बीच में, तो ये आराम से वो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं अभी उदाहरण लिख रही हूँ, जब मैं परिवर्तन सिखाऊंगी तो आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को वापस संयुक्त में और संयुक्त को वापस सरल में करना भी सिखाऊंगी, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ उदाहरण लिख रही हूं, जैसे राम बाजार गया और फल लाया। अब देखिए यहाँ पर राम बाजार गया एक वाक्य है, राम फल लाया दूसरा वाक्य है, लेकिन हमको यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनाना है, तो हमने यहाँ से एक योजक उठाया और बीच में लगा दिया, इसके दोबारा वाले कर्ता को हटा दिया, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, और ये एक शुद्ध वाक्य अपने में बन गया। तो इससे क्या होगा कि आपका वाक्य शुद्ध भी है और आपकी जरूरत के लिए संक्षिप्त होकर एक योजक के माध्यम से स्पष्ट हो गया। दूसरा वाक्य लिखती हूं, मेरे पास एक घड़ी है और श्यामा के पास मोबाइल। तीसरा वाक्य है, मैं आपको फोन से सूचित कर दूंगा या घर आ जाऊंगा, या मैं घर आ जाऊंगा जगह मैंने या लगाया और घर आ जाऊंगा, तो इस तरीके से ये भी बन गया। चौथा सेंटेंस है,
तुम चाहे अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में, हिंदी में अब लिखो लगाओ या चाहे हिंदी में, तो भी ये वाक्य पूरा है। एक सेंटेंस और बना देती हूं। प्रातः सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। देखिए ये 5 वाक्य बना दिया मैंने। इन 5 वाक्यों में आपको एक एक योजक लगा है। मैं योजक को अंडरलाइन कर देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये योजक है। अब इसी तरीके से अगर ज्यादा भी वाक्य हो तो उन ज्यादा वाक्यों को भी आप इसको तरह से छोटा कर सकते हैं। 2-3 वाक्यों के बीच में जरूरत की चीजों को रखकर, कर्ता को हटाकर, अंतिम वाक्य की क्रिया को जोड़कर हम उसमें सेंटेंस को पूरा बना सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जब कभी हम किसी भी योजक के माध्यम से जोड़ देते हैं, ये योजक कौन से होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु और अथवा या, तो ये सारे योजकों को या तो हम समुच्चय बोधक कहें। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर आप समुच्चय बोधक नहीं जानते किसे कहते हैं तो आपको योजक शब्द, समुच्चय बोधक का भी मतलब होता है जोड़ने वाला, समुच्चय मतलब जोड़ने वाला, योजक का भी मतलब जोड़ने वाला। तो दोनों के अर्थ में एक ही भाव निकलता है कि चाहे हम योजक कहें या समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण या समुच्चय बोधक और व्याधिकरण, जो मैंने बता दिया। लेकिन, किंतु, परंतु को व्याधिकरण कहते हैं और अथवा या को समानाधिकरण कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने उदाहरण भी लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और ले लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा आपको, हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा मुझे लगता है, लेकिन अब मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य थोड़ा सा दोनों से फर्क है, बनाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि मिश्र वाक्य उपभेद भी हैं। मिश्र वाक्य उपभेद ये हैं कि उसके तीनों भेदों को भी जानना जरूरी होता है। बिना उसके, इसमें तो कोई उपभेद नहीं है, सरल वाक्य में कोई उपभेद नहीं है, लेकिन मिश्र वाक्य में उपभेद है तो उसको जानना जरूरी है। तो संयुक्त वाक्य, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं हेडिंग डाल देती हूँ मिश्र वाक्य, आज समझा दूंगी, कल आपको लिखवाऊंगी। अब मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, मगर फर्क कितना है कि मिश्र वाक्य का एक वाक्य अपूर्ण होता है, दूसरा पूर्ण होता है। प्रायः देखने में आपको जो अपूर्ण होगा वो पूर्ण दिखाई देता है और जो पूर्ण होता है वो उसको आपको अपूर्ण लगता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने उससे कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, मैंने उससे कहा, ये आपका पूर्ण वाक्य है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, ये आपका अपूर्ण वाक्य है। पूर्ण वाक्य को हम कहते हैं मुख्य वाक्य और अपूर्ण वाक्य को हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। यही आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों भेद होते हैं। एक को कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, दूसरे को कहते हैं विशेषण उपवाक्य और तीसरे को कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसको पहचानना, इसकी परिभाषा मैं बाद में बताऊंगी। आज के लिए आप संयुक्त वाक्य को पढ़िए। जब मैं तीनों को पढ़ा लूंगी तो मैं तीनों का परिवर्तन सिखाऊंगी। सरल को कैसे संयुक्त में डाला जाता है, संयुक्त को कैसे मिश्र में डाला जाता है, फिर मैं उसको करके आपको सिखाऊंगी। तो आप इसी के साथ इसको मैं समझा दी, संयुक्त वाक्य को दोहरा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ व्याकरण अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये कक्षा 10 का ही सिलेबस अभी मैं ली हूँ, वो भी बी कोर्स का। अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है पढ़ाने के लिए, तो मैं उसके साथ चलूंगी। बी कोर्स का पहले मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं मैक्सिमम वो बी कोर्स वाले हैं, तो इसलिए मैंने बी कोर्स पहले लिया, फिर बाद में ए कोर्स का भी पढ़ा दूंगी।
तो उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से, साथ में जुड़े हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में जुड़े जो बच्चे मेरी पढ़ाई का लाभ उठा रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी फायदा मिला तो मेरी परिश्रम जो है वो सफल हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए, ताकि मैं उन प्रश्नों को एक बार करके या तो लाइव आऊंगी या ऑनलाइन क्लास लूंगी, जिस ऑनलाइन क्लास में मैं सारे आपके कमेंट को पूरा करूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।